एक वर्किंग वुमेन के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना, घर का काम करना कोई आसान बात नहीं होती है। इनफैक्ट हम क्लीनिंग, कुकिंग, बच्चों की स्टडी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चे, 2 बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, घर को क्लीन रखना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना? तो उसमें अगर आप वर्किंग हैं और साथ ही साथ घर को ही मैनेज कर रहे हैं तो किस तरीके से हम करें? क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो हमारे लिए काम करते करते पूरा दिन हम काम करते रहेंगे तो वो दिन भी कम लगता है काम करते करते। हमें लगता है इतनी जल्दी की टाइम बीत गया, कैसे दिन पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैबिट्स अपने अंदर अपनाने से जो ये सारे दिन की जो मुश्किल होते हैं ना, दिन में जो बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, हमारा डे एकदम प्रोडक्टिव नहीं होता है, एकदम भागम भाग ज़िंदगी भरी रहती है, तो उस सारी चीज़ों को आप एकदम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगले दिन की सुबह को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी एकदम रिलैक्सफुल रहे, उसके लिए हमें रात से ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ती है। लाइक हमें क्लीनिंग का जो काम होता है, मेन किचन क्लीनिंग का काम, वो नाइट में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी किचन क्लीन लगती है ना तो आपको सुबह जब आप उठते हैं और साफ़ किचन को देखते हैं तो एकदम से हार्ट अटैक टाइप नहीं आता है, एकदम किचन क्लीन लगती है और मन एकदम खुश रहता है। तो उस किचन में आपको काम करने का भी मन करेगा। लेकिन अगर आपकी किचन क्लीनिंग नहीं रहती है, किचन एकदम बिखरा हुआ रहता है, बर्तन पड़े रहते हैं, सारी चीज़ें एकदम बिखरी हुई रहती है, तो पहले तो सारी चीज़ों को क्लीन करने में ही 1 घंटा आपका चला जाता है। फिर जाके आपको सारी कुकिंग का काम करना शुरू करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रात में ही जब आप खाना कुकिंग का काम ख़त्म हो जाए, सबने डिनर कंप्लीट कर लिया हो, तो 15-20 मिनट लग के किचन को क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलें। और इससे क्या होता है, एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है इसका कि अगर आप किचन को रात में क्लीन कर लेते हैं ना तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे नहीं होते हैं और सारी पूरी किचन आपकी क्लीन रहती है। और एक इसका मान्यता भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोला करते हैं कि कभी भी रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा किचन को क्लीन करके ही रखना चाहिए। तो इसीलिए रात में ही किचन को ज़्यादातर कोशिश करें आप कि रात में ही क्लीन करके सोए। आप खुद भी महसूस करेंगे कि आप अगर रात को किचन क्लीन करके सोते हैं तो आपको कितना रिलैक्स फील होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और कोई भागम भाग नहीं होती, एकदम किचन साफ़ सुथरा दिखाई देता है, उससे ही मन खुश हो जाता है। क्योंकि एक औरत, एक जो लेडीज़ होती है, उसका मेन जो टाइम होता है वो किचन में ही पूरा बीतता है। और सुबह उठते ही उसका सबसे पहली जो जाने की जो जगह होती है ना, किचन ही होती है, वो किचन में ही एंट्री करती है। तो किचन में जब आप एंट्री करते हैं तो एक अच्छे मूड के लिए, एक अच्छे रिफ्रेशिंग पूरा दिन बिताने के लिए सबसे अच्छा होता है कि किचन क्लीन रहे। हम क्लीनिंग के साथ काम शुरू ना करें, कुकिंग के साथ ही हमारा काम शुरू हो लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो इधर मैं अपनी सारी क्लीनिंग का काम रात में ही कंप्लीट कर लूँगी। इधर सबने अपना खाना वाना खा लिया था तो मैंने सारे गैस स्टोव जितनी भी चीज़ें थी सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सारी चीज़ों को कोशिश करती हूँ मैं रात में ही क्लीन करके रख दूँ ताकि मुझे सुबह एकदम थोड़ा टाइम मिल सके, मुझे अपने लिए भी टाइम मिल सके और मेरा कुछ काम भी होते हैं वो भी मैं आराम से कर सकूँ। तो इधर देखिए मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दूँगी, एक भी बर्तन नहीं छोड़ूंगी। साथ ही साथ मेरी बेटी भी आगे पीछे मेरे खेलती रहती थी, क्योंकि जब तक मैं काम करती हूँ तब तक वो भी मेरे आगे पीछे लगी रहती है। तो जब आपके पास बच्चे होते हैं, सारी चीज़ें होती है ना, तो आपको उस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है ताकि आप आराम से कर सकें और आप भी रिलैक्स रहे, खुश रहे और चिड़चिड़ापन ना आए। नहीं तो आपके पास ज़्यादा काम होता है तो ऑब्वियस बात है चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो इधर अक्षिता मेरे आगे पीछे घूमते जा रही थी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, वो मेरे आगे पीछे रहती है तो मैं उसके साथ बातें भी करती रहती हूँ और काम भी होते रहते हैं। साथ ही साथ ये आरुष का वाटर बॉटल जो था उसे भी मुझे आज क्लीन करना था, तो मैंने रात में ही क्लीन करके रख दूँगी ताकि सुबह मुझे एकदम सारी चीज़ें साफ़ मिलेगी। मैं उसको अपना लंच वंच पैक करके सारी चीज़ें करके दे दूँगी। तो इधर देखिए सारी किचन को मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे सिंक एरिया सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया, कहीं से भी कोई गंदा नहीं छोड़ा है। साथ ही साथ वाइपर से आप ज़रूर एक बार सारे पानी को हटा दें, जिससे एकदम किचन ड्राई हो जाएगी और एकदम किचन दिखने में भी अच्छी लगेगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा किचन मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई है। स्टोव के पास भी मैंने सब कुछ लगा दिया है, जितने भी बर्तन थे वो सारे भी सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, और साथ ही सिंक का एरिया भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए एकदम चमकती हुई किचन है ना मेरी, क्योंकि और इसी किचन के साथ सुबह फिर मैं काम शुरू कर जाती हूँ। फिर मैं आती हूँ अपने रूम की तरफ, सारे रूम की तरफ। इधर मैंने बच्चे और हस्बैंड सबको दूसरे रूम में भेज दिया था, मैंने बोला था मैं ये रूम समेट लेती हूँ, तब तक आप लोग उस रूम में चले जाइए, तो वो लोग चले गए थे। और घर की जो हालत है वो तो आप देख के आपको अंदाज़ा ही लग रहा होगा, और जिस किसी के भी घर में बच्चे होंगे वो सब ये तब करते ही होंगे। आप बच्चों को रोक नहीं सकते, और मेरे हिसाब से रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बचपन होता है ना, ये तो उनको जीने देना चाहिए। इतना रोक टोक करके नहीं रखना चाहिए कि ये मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो। थोड़ा बहुत उनको खेलना देना चाहिए, थोड़ा बहुत फैलाने देना चाहिए, उनको भी अपना बचपन एंजॉय करना देना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार हम भी बच्चे थे तो ऐसा ही करते थे ना। तो इस तरीके से मेरी घर की हालत ये होती है। तो पूरे घर की मैं फिर अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, सारे जितना भी, हर रूम को ज़्यादा से ज़्यादा आप इनफैक्ट 5 मिनट देते हैं ना तो काफ़ी हो जाता है। 5 मिनट में आपकी सारी जितनी भी आपका सामान फैला हुआ रहता है, सारी चीज़ें रहती है, सारी को ऑर्गेनाइज़ करके आप रखते हैं ना, तो सुबह के टाइम ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ों को ठीक भी करना है, फिर झाड़ू लगाना है, फिर पोछा लगाना है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती है। फिर इधर नीचे के साइड भी मेरे बेटे ने पूरा बिस्तर बिछा के रखता है वो, क्योंकि उसे अपना खेलने के लिए एक अलग स्पेस चाहिए। तो अभी हमने उसे टेंट हाउस ये सब नहीं दिलाया, तो वो अपना एक अलग सा घर टाइप, जैसे कि बच्चों की अपनी अपनी सोच होती है, थिंकिंग होती है, जो जिस तरीके से खेलना चाहते हैं तो उस तरीके से वो करके रखता है। फिर इधर चेयर पे भी पूरा सामान, उधर बच्चों ने स्टडी की थी तो सब कुछ फैला देते हैं। अभी वो इतने बड़े भी नहीं है कि मैं उनको हर चीज़ के लिए फोर्स करूँ कि हर चीज़ को जगह पे रखो, थोड़ा बहुत वो रख देते हैं अपने आप से, लेकिन ज़्यादा चीज़ें फैली ही आपको दिखाई देगी। तो वो रूम को भी मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया। फिर हस्बैंड सब उस रूम में चले गए, तो चारों तरफ ऐसा किताब देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि जैसे इन्होंने कितनी सारी पढ़ाई की है, पर पढ़ाई तो बहुत कम की है, फैलाया ज़्यादा है। तो फिर इधर के साइड में आई, तो इधर के साइड भी पूरा जो सोफ़े का था, इसको मैंने डस्टिंग का काम तो मैं रात को नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सेट करके रात को रख देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम, फिर तो सुबह मुझे पता है कि क्या महाभारत होने वाली है, तो सुबह फिर से वही दुर्दशा होने वाली थी मेरे घरों की। लेकिन फिर भी मैं रात को थोड़ा सा मैनेज करके रख देना चाहिए, ताकि सुबह उठ के आपको एकदम थोड़ा सा तो क्लीन दिखे घर, उसको देख के ही थोड़ी शांति तो मिल जाएगी आपको। फिर तो पूरे दिन जो हालत होनी है घर की वो तो होगी ही होगी। तो देखिए इधर पे मैं थोड़ा सा सोफ़ों को भी सेट करके अपना रख दूँगी। सुबह हम कितनी भी क्लीनिंग कर ले, कितना भी घर चमका ले, शाम तक पूरा घर साफ़ करते ले, लेकिन रात होते होते जो घर की हालत होती है वो हम लेडीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन किसी के भी घर में बच्चे होंगे उन सब के घर में खासकर ऐसा होता है। जिनके घर में बड़े होते हैं उनके घर में ये सब चीज़ें कम होती है, होती ज़रूर होती होगी, क्योंकि हम खुद भी जब काम करते रहते हैं ना तो खुद भी सामान इधर उधर जल्दी में रख देते हैं। तो ऐसे ही करके फिर हमारा घर फैलते चले जाता है, पता भी नहीं चलता है हमें। फिर मैं इस रूम में भी आ जाती हूँ, मतलब हर रूम को आप 5 मिनट दीजिए, जिससे कि आपका रूम थोड़ा सा सेट हो जाएगा, और आपको सुबह के लिए एकदम वो नहीं रहेगा कि आपको सुबह उठ के सीधा सारे रूम को सेट करना है। तो मैं इधर इस वाले रूम में आई थी, ये बच्चों का रूम था, तो बच्चों ने इसकी भी दुर्दशा की थी। थोड़ी देर के लिए मैंने उनको भेजा था कि इस रूम में चले जाओ, बैठो, तब तक मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ तब तक, लेकिन उन्होंने इस रूम की भी हालत ऐसी कर दी थी। तो फिर इस रूम को भी थोड़ा सा मैं सेट कर दूँगी। इस रूम को भी जस्ट 5 मिनट मैंने दिया था सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। फिर मैं इधर आ गई थी, क्योंकि आरुष का सुबह स्कूल होता है, स्कूल जाना होता है, तो उसके जितनी भी बुक्स होती है जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली मुझे देनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं रात में ही रख देती हूँ। अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद से सारी चीज़ों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली रख सके, तो ये सारे काम अभी मुझे ही मैनेज करने पड़ते हैं। अभी वो नहीं करता है, तो मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसके बैग में डाल दूँगी, क्योंकि बैग वैग सारी चीज़ें सेट रहेगी ना, तो सुबह बच्चा है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको नहलाना होता है, उसको तैयार करना होता है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। इससे बेटर है रात में ये थोड़ा बहुत काम जो होता है ये सब आप करके रख दें। बैग सेट करने के बाद फिर मेरे को ये होता है कि उसकी जितनी भी चीज़ें, जैसे पेंसिल, इरेज़र, सारी चीज़ों को एक जगह रख दूँ। सुबह नहीं तो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ आईडी कार्ड, बेल्ट, जितने भी सॉक्स होते हैं, जो चीज़ें चाहिए उसको सुबह पहनने के लिए, वो सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा एकदम करके रख देती हूँ सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें एक जगह पर रहेगी। साथ ही साथ मुझे कुकिंग भी करना होता है, हस्बैंड को भी भेजना होता है और इसको भी भेजना होता है साथ में, दोनों का टाइम एकदम साथ में। तो सारी चीज़ों को मुझे थोड़ा बहुत काम रात को ही करके रखना पड़ता है, जैसे उसके शूज़
शूज़ को पॉलिश करके रख देना, हस्बैंड के सारे शूज़ को निकाल के रख देना, ये सारी चीज़ें मैं रात में ही कर लेती हूँ। जिससे क्या होता है सुबह एकदम रिलैक्स रहता है, सिर्फ लंच बनाना होता है, सबको लंच वंच देना होता है। साथ ही साथ कुछ कपड़े वपड़े तय लगाने होते हैं, वो सब काम भी मैं इसी टाइम कर लेती हूँ। कपड़ों तय लगाने का काम थोड़ा बहुत रह जाता है, कई बार आप शाम को नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें डिले हो जाती है, तो कुछ ऐसा इस टाइम जो होता है आप फ्री रहते हैं, लंच डिनर विनर सबने कर लिया होता है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके आप इस टाइम ये सारे काम थोड़े बहुत जो बाकी रह जाते हैं दिन के काम हमारे, आप इस टाइम कर सकते हैं। फिर अगले दिन के लिए वो सारे काम पेंडिंग नहीं रहते हैं, अगले दिन आप रिलैक्स रहते हैं, आपको फ्री फील होता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिर से कल के लिए भी वो काम वो रखा रहेगा, फिर कल भी वो सारे कपड़े होते जाएंगे और हमारा घर क्लटर 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 हर जगह लगेगा आपको। तो इसलिए मैं ये सारे कपड़ों को भी थोड़ा बहुत तय लगा के रख दूँगी। साथ ही साथ जिसको जो कल कपड़े पहनने होते हैं वो भी मैं इसी टाइम निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा होता है ना कि आधे से ज़्यादा टाइम आपका इसी में निकल जाता है, आपके खुद के लिए भी कि क्या करना है, क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या करे क्या ना करे। तो सबके कपड़े पहले से ही रात में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैं इधर आ जाती हूँ अपने फेस क्लीन करने के तरफ, क्योंकि देखिए जैसे आप अपने घर को डेली क्लीन करते हैं ना, उसे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो साथ ही साथ आपको अपनी क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है। अपना सेल्फ केयर करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे दिखेंगे तो आपका अच्छा दिखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं लगते तो आपको अंदर से वो खुशी नहीं मिलती है। और अगर आप अच्छे लगते हैं, क्लीन फील होता है, तो आप खुद को भी अच्छा महसूस करते हैं। तो सबसे होता है कि आप पूरे दिन में कम से कम 5-10 मिनट कोशिश करिए, रात में 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने फेस को क्लीन करें या अपने लिए कुछ और एक्टिविटीज़ करें, तो लेकिन अपने लिए वो टाइम ज़रूर से निकालें, ताकि आपकी अपनी भी केयर हो सके। अपने सेल्फ लवर बनिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को वो टाइम दीजिए जो आपको चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ अपने आप को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जितना कि आपको घर को चमकाना है तो आप खुद को भी चमकाइए। खुद को भी अच्छा दिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आप खुद को अच्छा फील करते हैं, चिड़चिड़ापन फील नहीं होता है। तो फिर उसके बाद फेस पैक लगाने के बाद फिर मैं इधर की साइड आ गई थी, तो मैंने सोचा फेस पैक लगाए, जब तक वो सूखेगा तब तक बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो मैं आयरन कर देती हूँ। तो इधर मैं आरुष का जो ड्रेस थे वो आयरन कर रही थी, साथ ही साथ मैंने हस्बैंड के भी कपड़े जो नेक्स्ट डे के लिए चाहिए थे उन सबको भी आयरन का काम मेरा इसी टाइम कर लेती हूँ। ज़्यादातर यही होता है मेरा रूटीन कि नाइट टाइम में ही अपना आयरन का काम करके रख दिया। दिन में तो वैसे भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अक्षिता होती है, अक्षिता के पास आयरन का काम करना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो बार बार टच करने के लिए आती है, तो डर लगता है कहीं उसको लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो उसके साथ में आयरन का काम मोस्टली मैं रात को ही करती हूँ। अभी वो उस टाइम पापा के पास गई हुई थी, तो मैंने सोचा इधर की साइड आयरन का काम भी अपना फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ये ऐसा टाइम है जिसमें आप इलेक्ट्रिक का काम अगर आप कोई भी कर रहे हैं, जो भी जिसके भी घर में बच्चे हैं वो सारे अपना इसी टाइम करते होंगे, क्योंकि रात का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे या तो फिर सो जाते हैं या तो फिर वो अपने पापा के पास भेज दिया, क्योंकि वो भी काम से फ्री रहते हैं, तो उनके पास भेज देती हूँ कि मैं इस टाइम ये काम कर लेती हूँ, आप अपना इसको पकड़ लीजिए। तो इस टाइम मैं सारे आयरन का जितना भी काम है, आप भी इसी तरीके से आयरन का काम सब रात को ही फिनिश कर दीजिए। फिर हम आते हैं अपने मील प्लानिंग की तरफ। मील प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का वर्क प्ले करती है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आपका मील प्लानिंग नहीं होता ना, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में बीत जाता है कि मैं क्या बनाऊँ। हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या खाना बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और यही सोचते सोचते हमारा काफ़ी टाइम बीत जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, रात में ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, उस हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें चॉपिंग करके फ्रिज में अपना रख देती हूँ। और इधर देखिए मेरा पूरा अच्छे से रूम क्लीन हो गया था, तो मैं इसकी रूम्स की सारी लाइट ऑफ कर दूँगी। ये मेरा सबसे लास्ट काम होता है कि सारे रूम्स की लाइट ऑफ कर दो, जिस रूम में हम रहते हैं बस उसी रूम को छोड़ देती हूँ। फिर इधर आ जाता है, मंदिर के रूम की भी लाइट्स को ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि मंदिर का रूम भी रात को लाइट बंद कर देते हैं मंदिर के रूम की, और सुबह के टाइम जब सुबह होती है तो जला लेते हैं। जब ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10 बज जाते हैं। आप हर रूम को 5-10 मिनट दीजिए, तो सारा काम करते करते आपको आधा घंटा या 1 आवर लगता है सारा काम निपटाते। फिर आ जाती हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम होता है, जैसे एडिटिंग का काम होता है, या मुझे कल के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है,
तो ये सारे काम जो होते हैं ना मोस्टली मैं रात के टाइम ही कर पाती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम कुछ भी कर लीजिए आपको किसी भी हालत में टाइम उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप रात के टाइम अगर थोड़ा बहुत फ्री होते हैं उस टाइम आप ये सारे काम जो अपने पर्सनल काम होते हैं, जैसे आप अगर वर्किंग वूमेन हैं तो आपके कुछ काम होते हैं, आपको कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड आपके वर्क से रिलेटेड ही आपके पास काम होते हैं। तो मेरे पास भी अपने वर्क से रिलेटेड है, जैसे कि मुझे एडिटिंग का काम होता है या कुछ नया कंटेंट लगाना होता है, कुछ सीखना होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसी टाइम मैनेज करती हूँ। तो सारी चीज़ों को करते करते आपको रात हो ही जाता है, कितना भी कुछ कर लीजिए 11 के करीब बच ही जाते हैं। तो इधर भी मैं वही काम अपने सारे फिनिश कर रही हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं लास्ट काम होता है मेरा ये कि एडिटिंग करने का या वीडियो कुछ देखनी है, कुछ काम करना है, कुछ पेंडिंग वर्क है या कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो मैं अगले दिन नेक्स्ट डे भूल ना जाऊँ उसको लिखना होता है। तो ये सारे काम मैं रात में ही करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का डी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये नाइट्स की हैबिट आप भी अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइएगा। आप देखिएगा आपको कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लीजिए दिन में पूरे दिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसको अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है उसी टाइम को, तो इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैबिट्स अपना के आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।